मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह की वफ़ात के बाद बहुत सारे लोगों ने उनको कॉपी करने की कोशिश की है। उनकी बहुत सारी कापियाँ आपको मार्केट में देखेंगे, लेकिन आज मैं आपको उनकी सबसे सस्ती, म्यारी और पायदार कॉपी दिखाने वाला हूँ। इनका नाम है मौलाना हसन नक्शबंदी साहब, और ये एक बहुत ही सस्ती और म्यारी कापी है मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब की। इनके भी सारे बयान तकरीबन आलमोस्ट उसी तरह के ही होते हैं और फुल बाटा फुल उनको कॉपी करते हैं, उनका छापा मारते हैं। आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये जो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब की अच्छी और म्यारी कापी है, इसका काम क्या है, ये भला क्या करते हैं। ये कुरान की हर वो आयत जिसमें गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क है, उसके अंदर अपना लुकमा डालते हैं और उससे बुज़ुर्गों के फ़ज़ाइल यानी कि बुज़ुर्गों को दुआ में मदद में पुकारना साबित करते हैं। और कब्रों को चूमना, चाटना, उनके ऊपर सजदे की हालत में लेट के या कब्र को जफ्फी डालना, ये ऐसी रवायात से साबित करेंगे जो रवायात सिरे से ज़ईफ़ होंगी। अब मैं आपके सामने इनका एक बयान रखने लगा हूँ जिसमें ये कह रहे हैं कि अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को ऐसे जफ़ा डाल के, मतलब ऊपर लेट के जफ़ा डाल के लेट गए। वहाँ पे मरवान गुजरा, तो आप बकाया बयान इन्हीं की ज़बानी सुन लें। मेज़बान रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ पर हाजिर हुए। और कैसे हाजिर हुए? हाजिर होकर ना जी सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कब्र अनवर के साथ अपना जिस्म जो है वो कब्र शरीफ के साथ मस कर दिया। उस कब्र अनवर के साथ देखते हैं तो पास से गुजरा, उसने देखा कि एक बंदा यहाँ पर रेलवियों के अकीदे वाला आ गया है और कहने लगा अतदरी मा तस्नऊ, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तो पत्थर है यहाँ पर। ये इसका मतलब है ये सोच आज की नहीं है, 1300 साल पहले भी कमीने से इधर तो पत्थर ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को ये मज़ार शरीफ इसलिए कहते हैं ताकि अपने बुजुर्ग बाबों की कब्रों को मज़ार साबित किया जाए। इसलिए मज़ार कहना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तो एक बहाना है, असल में अपने बुजुर्गों के मज़ारों को मनवाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो एक बहाना है, असल में अपने बुजुर्गों को मनवाना है। हर चीज़ फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ के लगाएंगे बुजुर्गों के साथ। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ अबू अयूब अंसारी लिपटे हैं तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक स्पेशलिटी है। लेकिन ये क्या करेंगे, दाता साहब की कब्र के साथ लिपट जाएंगे, कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ साहबी रसूल लिपटे, वहाँ पे तुझे फतवा याद नहीं आया तो यहाँ पे तो बोल रहा है। गरीब नवाज की कब्र के साथ चिपट जाएंगे। और इवन कि आप गली मोहल्ले में कहीं भी कोई दरबार बना लें और उसके साथ कोई भी लिपट जाएगा। और इस तरह के जो चीपेस्ट कापियाँ हैं शाह खादिम हुसैन रिजवी साहब की, खादिम हुसैन रिजवी साहब की तो शायद ये तालीमात नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि उनके शेख जो हैं इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, उनका तो यहाँ तक फतवा है अहकाम शरीयत में कि कब्र को तो चूमना भी जायज़ नहीं, तो ये उनसे आगे बढ़ गए। अब रही बात अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत की। अब आपको पता है कि बरेलवियों के नज़दीक मेरी हंसी से इनको चिढ़ आती है कि तुम हंसते हो। बरेलवियों के जो हदीस का असूल है उसमें सही और ज़ईफ़ का फ़र्क नहीं है। उसमें भला क्या है, हदीस तो हदीस होती है, चाहे वो सही हो या ज़ईफ़। अब जिस हदीस से इन्होंने ये अकीदा निकाला है वो रवायत सिरे से ज़ईफ़ है। आप देखेंगे कि कोई भी इनका अकीदा है जो कुरान और हदीस में आया होगा, या तो वो सिरे से ज़ईफ़ होगा या इन्होंने अपना लुकमा उस कुरान और हदीस के मुंह में डाला होगा। अब ये जो रवायत है, मैंने बड़ी सर्च की कि यार ऐसी कोई रवायत तो है, तो वो मुस्नद अहमद की मुझे रवायत मिली, वो भी 12,000 के बाद 12,000 मैं खैर डिस्प्ले करता हूँ, मैंने नंबर गलत बोल दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे भाई। लेकिन वो बंदा जो एक ज़ईफ़ रवायत से इतना गलत अकीदा आपको पेश कर रहा है कि आप किसी भी बुजुर्ग बाबे की कब्र को लिपट जाएँ तो कोई मसला नहीं, अबू अयूब अंसारी भी, तो मेरे भाई पहले इस रवायत को सही साबित करके दिखाएं, फिर हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या बात करनी है। लेकिन ये है ही ज़ईफ़ है, ये साबित ही नहीं है, तो इसके ऊपर बात क्यों हुई जाए। लेकिन रवायत तो रवायत होती है, हदीस तो हदीस होती है, सही हो या ज़ईफ़, क्योंकि आपके मन गढ़ंत अकीदे हैं। आपने हदीस तो बहाना है, बुज़ुर्गों को मनवाना है, तो पहले तो ये रवायत सही साबित करें। फिर आप कहते हैं कि इंजीनियर को अरबी नहीं आती, इंजीनियर को तो कुछ भी पता नहीं, तो मेरे भाई तुम्हें क्या पता है, तुम तो नबी के सल्लम की कब्र का बहाना बना के हर अरे गहरे नथु कह रहे कि कब मज़ार को चूमने के लिए, उसको जफ्फी डालने के लिए, उसको सजदा करने के लिए जो है उसको अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को आगे रख दिया। पहले तो ये जो रवायत है इसको सही साबित करो। और दूसरी आपके इमाम की बात फिर आपको रख देता हूँ कि अहकाम शरीयत में इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब जो हैं उनके नज़दीक कब्र को चूमना भी जायज़ नहीं मेरे भाई, लिपटना तो बड़ी दूर की बात है। तो पहले आप जो है ना जाके अहकाम शरीयत खोल के अपना हवाला ढूंढें, मैंने दे दिया आपको हवाला अहकाम शरीयत में, आप इतने अवेले नहीं बैठे या आपकी छोड़ी हुए शेड्यूलों को भी हम जस्टिफाई हवालों के साथ करें, वो भी आपकी किताबों से। आपके इमाम का कौल आपको बता दिया, बाकी इस रवायत को सही साबित करें और अपने इमाम के कौल का रद्द करें और कहें कि हमारे इमाम को इतना पता नहीं था, ये मुझे ज़्यादा पता चला। खैर, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब की चीपेस्ट और बेहतरीन और म्यारी कॉपी अल्लामा हसन नक्शबंदी साहब को चैलेंज है कि इन्होंने इस रवायत को सही साबित करना है। दूसरा, अपने इमाम जो कि कब्र को चूमने का भी कायल नहीं है, उनके ऊपर फतवा भी लगाना है और उनको एक फक्की लिख के देंगे कि इमाम को पता नहीं था, मैं ज़्यादा सियाना, मैंने ज़्यादा पता है। तो नूरानी शक्ल में जो आपको शैतानी अकायद देने वाले इस आलम को हम इतना तो कह ही सकते हैं कि मरने से पहले
ए मुल्ले कर ले इस पे गौर कि जो अकीदा तुम दे रहे हो उसका खुदा कोई और किताब सुन्नत में जो लिखा है उसका खुदा कोई और। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी ज़िंदगी में एक सहाबी को सजदा कर दे तो उसको उठाया कर, सर उठाइए क्या कर रहा है, तो उसको मना कर दिया। तो ये भी पूछा कि कल अगर मैं वफात पा जाऊँ तो क्या मेरी कब्र को भी सजदा करेगा, तो उसने बोला नहीं या रसूलुल्लाह। तो ये तो सही रवायत है, ये इससे टकरा रही है और ये तो है ज़ईफ़, तो हम सही को पकड़ लेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को तो मतलब सजदा करना या सजदा तज़ीमी या इस तरह लिपटना ये तो आपसे सल्लम ने मना कर दिया, सहाबी से कह दिया। तो फिर मेरे भाई आ जाके वही बात ज़ईफ़ रवायत उसके ऊपर अकीदा बनाया और आपके इमाम का कौल भी है अहकाम शरीयत में कि कब्र को चूमना जायज़ नहीं। तो मेरे भाई लिपटना तो बड़ी दूर की बात है। तो दोनों चीज़ें साबित करें और मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ सही सनद की, अपने कुलिये के मुताबिक नहीं करनी कि रवायत तो रवायत होती है, सही हो या ज़ईफ़, हदीस तो हदीस होती है, सही हो या ज़ईफ़, कुछ खुदा का खौफ करें।